नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। आपके साथ मैं हूं अली मतार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे। जेडीयू ने पिछले दिनों भीम संवाद का आयोजन किया था, जिसके बाद अब बीजेपी अंबेडकर समागम का आयोजन करने जा रही है। पटना के मिलर स्कूल मैदान में बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। खासकर इस समागम में देश भर से दलित नेता जुटेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए दलित वोटरों को लुभाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि आज सुबह 11:30 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो दलित वोटरों को लुभाने की बीजेपी की इसे एक कोशिश माना जा रहा है। जिस तरह से अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया है और साथ ही इसमें तमाम दलित नेताओं को बुलाया जाएगा। बीजेपी कोशिश यही करेगी कि 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार के दलित वोटरों को लुभाया जाए। भीम संसद जेडीयू की तरफ से आयोजन किया गया था और उसके बाद ये जेडीयू की उस भीम समागम को जवाब देने की बीजेपी की एक कोशिश कह सकते हैं कि इसे अंबेडकर समागम के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि देश भर के दलित इसमें जुट सकते हैं। कई बड़े दलित नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। पटना में तो दलितों का ये महाजुटान होगा बीजेपी की तरफ से। तो सवाल यही है कि आखिर दलितों का हितैषी कौन है, क्योंकि बिहार में दलितों को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ आरक्षण देकर जेडीयू और आरजेडी की सरकार अपना पीठ थपथपाने में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अंबेडकर समागम के जरिए अपने आप को दलित हितैषी दिखाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दलित और ओबीसी वर्ग को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कई दलित नेताओं को इसमें शामिल कराया जा रहा है और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, अंबेडकर समागम का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्या यह माना जाए कि यह जेडीयू के भीम संसद का जवाब है बीजेपी की तरफ से? देखिए, चुनाव करीब में है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने ताकत को दिखाने के साथ जो खास समुदाय वर्ग के वोट है उन मतदाताओं को अपने पाले में गोलबंद करने की कवायद जो है वो तेज कर दी है। और जिस तरीके से पिछले दिनों जेडीयू की ओर से भीम संवाद किया गया था और वहां पे अच्छी खासी जो आयोजन हुए थे पार्टी की ओर से, उसे माना जा रहा है कि बेहद सफल कार्यक्रम रहा और काफी भीड़ वहां पे उमड़ी थी। हालांकि बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए कि सत्ता दल ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लोगों को यहाँ पे जुटाया है, लेकिन उसके जवाब में यहाँ पे अंबेडकर समागम का आयोजन जो है जेडीयू बीजेपी की ओर से किया जा रहा है पटना के मिलर हाई स्कूल में। तो जाहिर तौर पे बीजेपी अपने ताकत को यहाँ पे दिखाकर ये कहने की कोशिश करेगी कि दलित मतदाता जो है उन पर पार्टी की न सिर्फ पकड़ है बल्कि यहाँ पे देखिए जो छत्रप है उस तरह से पार्टी में, या फिर जो विधायक सांसद है जो इस समाज से हैं, उनकी भी आज एक तरीके से परीक्षा है। तो अपनी पूरी ताकत पार्टी ने यहाँ पे झोंकी है और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हो इसको लेकर। जो दलित जो वोट है जो गणना हुई है उसमें भी इनकी संख्या बढ़ी है और करीब करीब 20% आबादी जो है दलित वोट जो है वोटर है, मतदाता है, उनकी है। हालांकि अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग इस समुदाय के लोग जो है, चाहे वो पासवान हो, राम हो, मांझी हो, तमाम सारे जो अलग अलग दलित समुदाय से जुड़े लोग हैं उनका अलग अलग पार्टियों से एक तरीके से रुझान या फिर उस तरफ लगाव है जी। लेकिन बीजेपी ये कोशिश करेगी यहाँ पे दिखाने की कि हर तबके का वोट जो है मतदाता उनके पीछे लामबंद है और इसी जो राज्य में आज एक तरीके से जेडीयू के भीम संसद जो है यहाँ पे अंबेडकर समागम के तौर पे देखने को मिलेगा। तो रजनीश, इसमें क्या सब बिहार के दलित नेता, बड़े नेता शामिल होंगे या देश भर के जो बीजेपी से जुड़े दलित नेता हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि दलितों को भी बीजेपी आगे रखती है, उन्हें भी महत्व देती है, उन्हें भी पद देती है? देखिए, बिहार के तो तमाम बड़े नेता इस समुदाय के तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के
जो कैबिनेट मंत्री पहले रही हैं, साथ ही साथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, उनकी भी उपस्थिति होगी। और साथ ही साथ जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो होंगे, बिहार के तमाम बड़े नेता और बड़े चेहरे होंगे, और साथ ही जो दलित चेहरा है पार्टी का बिहार से, चाहे वो संसद के हो या फिर उनकी उपस्थिति होगी। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी दलितों का यहां पर महाजुटान करने जा रही है और ये दिखाने जा रही है कि बीजेपी के साथ भी दलित हैं। ऐसा नहीं है कि दलितों पर सिर्फ किसी एक खास पार्टी का ही हक है, उनके वोटरों पर उनका प्रभुत्व है। बीजेपी यहां पर यह दिखाने की कोशिश करेगी कि दलित नेताओं को वो भी आगे रखती है और दलितों का जुड़ाव जो है वो बीजेपी के साथ भी है। अगली खबर का रुख करेंगे। आरएलजेडी के राष्ट्रीय